यस स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। तो फर्स्ट है सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगी। सेम इसी तरह से रेट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की रेट इंक्रीज होती है तो वो सबसे जल्दी ही इवापोरेट होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से है। इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि एक हॉट वाटर का ग्लास रख रहे हैं, एक कोल्ड वाटर का ग्लास रख रहे हैं, तो हॉट वाटर जो है वो जल्दी इवापोरेट होगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। अब नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। देखो बेटा, इवापोरेशन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करता है लिक्विड के। किस तरह से कि जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो कम इवापोरेट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं वाटर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल ज्यादा है। इसलिए ये एक वो रिलेशन बताया है कि अगर हम देखें कि इवापोरेट कौन सबसे पहले होता है तो सबसे पहले होता है ईथर, यानी कि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल और वाटर क्या है, सबसे कम है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें है, वाटर में। इसलिए वाटर सबसे धीरे इवापोरेट होता है। ह्यूमिडिटी देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, द क्वांटिटी ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द एयर। तो देखो अगर पहले से ही वाटर प्रेजेंट है तो क्या वो इवापोरेशन की इवापोरेट करेगा क्या, मतलब और ज्यादा वाटर को एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं। तो इफ एयर इज ह्यूमिड, यानी एयर पहले से ह्यूमिड है तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के। सेम इसी तरह से स्पीड ऑफ विंड, अगर हवा की स्पीड बढ़ रही है तो इवापोरेशन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत तेजी से हवा आ रही है प्लस टेम्परेचर भी है तो उसकी वजह से इवापोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है इवापोरेशन। कैसे बेटा, जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवापोरेट होते हैं। ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवापोरेट होते हैं। ठीक है, एक और हेडिंग है बेटा आपके अपने कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, कि इवापोरेशन के बाद जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि कूल फील करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल है, पोरिंग एसीटोन ऑन पाम, अगर हथेली पे हम एसीटोन को रखते हैं तो हमें कूलिंग फील होती है। क्यों बेटा, क्योंकि ये हमारे जो हैंड्स की हीट है उसको इवापोरेट जब होता है तो हमारे हैंड्स की जो हीट है या फिर एनर्जी है उसको ले लेता है। सेकंड है कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ठीक है, कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं, हमारी बॉडी से हीट को ले लेते हैं इवापोरेशन की फॉर्म में। इसी तरह से स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन ओपन ग्राउंड आफ्टर सनी डे, गर्म धूप के दिन के बाद अगर आप ओपन ग्राउंड में पानी का छिड़काव करते हैं तो ठंडा फील होता है। क्यों बेटा, क्योंकि वहां पे जो एब्जॉर्ब इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन में वो जो है वो हीट कहाँ की एब्जॉर्ब करता है, आसपास की एयर की और ग्राउंड की। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल है आपके। ठीक है, कि किस तरह से सॉरी कि जो है इवापोरेशन कूलिंग फील करवाते हैं। जैसे कि है बेटा कॉटन क्लॉथ का हो गया है, एक है पर्सपायरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। जैसे कि गर्मी के दिनों में क्या है, जब हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है तो वो स्वेट क्या करता है, हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इवापोरेशन होता है। सेम इसी तरह से अगर हम गीले कपड़े पहनते हैं तो वो भी हमारी बॉडी की हीट को लेता है और इस फॉर्म में इवापोरेशन होता है। लास्ट है, आपने देखा होगा अगर आप एक बीकर है अगर उसमें आइस भर के रखते हैं तो उसके आसपास ड्रॉपलेट नजर आती है, तो ये भी इवापोरेशन का ही, कि वो इवापोरेट होता है, आसपास की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से वो ड्रॉपलेट नजर आती है। कुछ पॉइंट्स थे पर बेटा मैंने यहाँ तीन ही डिस्कस किए हैं ड्यू टू लेस स्पेस। अब है स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने बोला था कि कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में आपको बताया गया है। तो प्लाज्मा क्या है बेटा, जब मैटर को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो वो कंडीशन जब वो आयोनाइज हो जाती है। ठीक है, जब आयोनाइज हो जाती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, इस एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो आयोनाइज गैस विद इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बस इतना सा ही बताया कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है बेटा, आयोनाइज गैस स्टेट होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। लास्ट है बीईसी। ठीक है, बीईसी बोर्न आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका नाम दिया गया है साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस एंड आइंस्टीन की, एल्बर्ट आइंस्टीन के बेसिस पे। ठीक है, ये क्या है, अ गैस हैविंग, जब हम गैस को अ गैस हैविंग वेरी लो डेंसिटी। ठीक है, गैस की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है बेटा, बहुत ही कम।
एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर। जब हम इसे सुपर टेम्परेचर पे कूल करते हैं, मतलब जब हम इसे कूल करते हैं तो जो गैस की डेंसिटी है वो नॉर्मल एयर से कम हो जाती है। तो ये है BC और प्लाज्मा स्टेट। तो बेसिकली वी कंसीडर ओनली 3 states, सॉलिड, लिक्विड और गैस। So today topic as well as our chapter is also completed. Thank you.